तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल और आप देख रहे हैं मेक कोड फन। तो हमने एचटीएमएल पूरी कंप्लीट कर ली है। अभी तक अगर आपने एचटीएमएल को एक्सेस नहीं किया तो जल्दी से जाके एचटीएमएल की सभी 8 के 8 वीडियोस को देख लीजिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी सीएसएस। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा फुल वेब डेवलपमेंट का कोर्स। तो सबसे पहले मैं आपको फटाफट से एक चीज़ करके बताता हूँ। सीएसएस का आपको एडवांटेज वहाँ से पता चल जाएगा। लाइक हम खोलते हैं फेसबुक का लॉगिन पेज खोल के आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, दिख गया। अब इसके पीछे एच टी एम एल सी एस एस यूज़ हो रही है, बट अगर इसके पीछे से हम एच टी एम एल अकेली रहने दो, सी एस एस हटा दें, तो क्या कैसा शो होगा? ये सिंपली हम डिसेबल करेंगे ऑल स्टाइल्स को। ये देखिए, विदाउट सी एस एस ये है फेसबुक, और जैसे ही इस पर सी एस एस अप्लाई हो जाती है तो ये कुछ इस तरह की दिखती है। ठीक है, अगर आप ये एक्सटेंशन चाहते हो तो सिंपली आप वेब डेवलपर करके एक एक्सटेंशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। आप वहाँ से डिसेबल और एनेबल कर सकते हो स्टाइल्स को, कुकीज़ को, जो भी आप करना चाहते हो। ठीक है, तो ये देखिए, विदाउट सी एस एस ऐसी है फेसबुक, विद सी एस एस आपको ऐसा सुंदर दिखता है। ठीक है, तो ये है सी एस एस का वर्क। आप थोड़ा सा जानते हैं सी एस एस के बारे में। ठीक है, हाँ जी। तो सी एस एस की फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मतलब ये है, अगर हम कोई भी वेबसाइट को देखते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी फेसबुक की। ठीक है, तो ये देखिए, इस फेसबुक के पेज के पीछे एच टी एम एल एज ए स्ट्रक्चर यूज़ हो रही है, बट सी एस एस का काम क्या है? इसको स्टाइल देना। अब ये हमें फेसबुक बहुत सुंदर दिख रही है ना, और जैसे ही हम इसके डिसेबल करेंगे स्टाइल्स को, ये देखिए, बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिख रही फेसबुक। ठीक है, कोई नहीं कहेगा कि इतना बड़ा ब्रांड है ये। ठीक है, तो स्टाइल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है किसी वेबसाइट में। ठीक है, तो अभी इसको इनेबल करते हैं, आगे जानते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सी एस एस का ऑब्जेक्टिव, थोड़ा सा सीएसएस होती क्या है, उसके सिंटैक्स, टाइप्स, ऑर्डर, एडवांटेज और उसका कंक्लूजन कि सीएसएस हमें चाहिए क्यों। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव आज की इस वीडियो का है, सीएसएस होती क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको यूज़ कैसे करना है हमने वेब पेजेस में। ठीक है, हाँ जी। तो सीएसएस की फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो हैकॉन वेम ली ने डेवलप की थी 1996 में। HTML was originally designed as a simple way of presenting information intended for sharing specific document and research paper online. HTML ओरिजिनल डिज़ाइन पता क्यों हुई थी? जैसे जो हमारे पीएचडी के स्कॉलर्स होते हैं, उनके रिसर्च पेपर्स होते हैं, उसको सबमिट करने के लिए एचटीएमएल यूज़ होनी हुई थी, बट बाद में इसको एज ए वेब डेवलपमेंट में यूज़ करना शुरू हो गया, क्योंकि ये बहुत अच्छी लैंग्वेज थी। इससे बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में एक वेबसाइट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो कैस्केडिंग का मतलब क्या है? कैस्केडिंग का मतलब है रेफर टू द प्रोसीजर दैट डिटरमाइन व्हिच स्टाइल विल अप्लाई टू अ सर्टेन सेक्शन इफ यू हैव मोर देन वन स्टाइल रूल। मतलब कि इसमें हमें एक चीज़ होती है सिलेक्टर्स, जिसकी हेल्प से हम एक स्पेसिफिक टैग, एक स्पेसिफिक क्लास, एक स्पेसिफिक आईडी को हम टारगेट कर सकते हैं और उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये नहीं है कि सीएसएस यूज़ पूरे वेब पेज पे ही होगी, ये हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बटन ऐसा दिखे, तो हम अपने बटन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब ये कस्टमाइजेबल है। स्टाइल का मतलब आपको पता है कि उसमें मार्जिन देने, पैडिंग देनी, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करने, मतलब उसमें हम जैसे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स हैं कि अगर हमारी यूट्यूब जो है वो हमारे लैपटॉप में कैसी दिखेगी, हमारे फ़ोन में कैसे दिखेगी, उसको स्टाइल करना सीएसएस का काम है। शीट्स का मतलब है टेम्पलेट और रूल्स, किस रूल से हम सीएसएस लिख सकते हैं, तो ये है सीएसएस। अब इसका सिंटैक्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें सिलेक्टर्स होते हैं। एक ये जो सिलेक्टर जैसे डिव है, डिव आपको पता क्या है? डिव एक एचटीएमएल का टैग है, ठीक है, जिसमें हम कंटेंट को लिख सकते हैं। और डिव एक सिलेक्टर भी है, क्योंकि टैग है तो ये एज ए सिलेक्टर भी वर्क करता है। सिंपली अभी हम ना वीएस कोड में जाता हूँ मैं, एक छोटी सी एचटीएमएल की फाइल बनाता हूँ, इंट्रोडक्शन टू सीएसएस। ठीक है, इसमें एक सिंपल डिव बनाता हूँ। ठीक है, डिव में लिख देते हैं वेलकम। ओके, सेव करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर दिखते हैं इसको। देखिए, वेलकम लिखा आ गया। सिंपल, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ सी एस एस अप्लाई करना, तो सी एस एस कैसे अप्लाई करूँगा? जो नेमिंग कन्वेंशन है वो आप चेंज कर सकते हो, बट एक्सटेंशन सेम ही रहेगी। हम लिखते हैं स्टाइल्स डॉट सी एस एस। डॉट सी एस एस लगाना इंपॉर्टेंट है, ये एक्सटेंशन है जिससे ये ब्राउजर को पता चलेगा कि ये सी एस एस की फाइल है। ठीक है, तो अभी आप सिलेक्टर्स के बारे में नहीं जानेंगे, सिंपली आपको वर्क बता रहा हूँ मैं। जैसे ये अकेले डिव है, ठीक है, अब मैं लिखूँगा डिव और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे अपनी सी एस एस को। ठीक है, जो भी हम स्टाइल देना चाहते हैं। लाइक मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं कलर रेड करना चाहता हूँ, रेड कर दूँगा। ठीक है, जैसे मैं रेड करूँगा, कलर कलर रेड हो जाएगा और यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ चेंज? बिकॉज़ ये मैंने स्टाइल तो बना लिया, बट इसको लिंक नहीं किया मैंने। तो लिंक करने के लिए सिंपल सी एस एस लिखेंगे, लिंक सी एस एस, और यहाँ पे लिखेंगे
स्टाइल्स, अपनी फाइल का नाम। अब देखिए ये HTML के साथ कनेक्ट हो चुका है, ये देखिए, ठीक है, रेड हो गया। अब मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ। अभी मैंने देखिए, आप H1 H2 नहीं यूज़ करूँगा मैं, क्योंकि H1 H2 वाला काम HTML था, वो खत्म हो चुका है। अभी हम कस्टमाइजेशन जो भी करेंगे वो CSS से करेंगे। तो फ़ॉन्ट कैसे बड़ा करते हैं, एक होता है इसमें फ़ॉन्ट साइज़, लार्ज, लार्जर, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलर, ये सारे साइज़ेज़ हैं। तो मैं इसको डबल एक्सेल करता हूँ, सेव करता हूँ, बड़ा हो गया। बट जो CSS है वो बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेबल है, इसको आप और भी ज़्यादा कस्टम कर सकते हो। आप इससे भी बड़ा फ़ॉन्ट चाहते हो तो कैसे लिख सकते हो, फ़ॉन्ट साइज़ मैनुअली आप लिख सकते हो 200 px का मतलब है पिक्सल, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए, बड़ा हो गया। तो CSS बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेबल है, ठीक है। तो ऐसे हम CSS का यूज़ करते हैं। अभी हम सिलेक्टर्स के बारे में नहीं जानेंगे, ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है। सिंपली मैं आपको बताऊंगा कि CSS होता क्या है। कल से हम बात करेंगे एक्चुअल में सिलेक्टर्स वगैरह की। आईडी क्लासेस हमें पता है, उसको यूज़ करके हम स्पेसिफिक HTML टैग को कैसे, स्पेसिफिक एक एलिमेंट को कैसे हम टारगेट करते हैं, वो हम जानेंगे कल। तो अभी हम सिंपली जान रहे हैं अपनी CSS को, ठीक है। तो ये था सिंटैक्स जो आपको बता दिया मैंने। उसके बाद CSS की टाइप्स, CSS अब तीन टाइप के CSS हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, इनलाइन। तीनों का अभी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। एक्सटर्नल CSS है जो, वो यही है कि मैंने एक नई फाइल बनाई, उसमें CSS लिखी है और उसको लिंक किया अपने दूसरी index.html के अंदर, ये वाला लिंक टैग को यूज़ करके। ये होती है हमारी एक्सटर्नल CSS, ठीक है। इंटरनल CSS क्या है, सिंपली हम यहाँ पे स्टाइल टैग यूज़ करेंगे और इसके अंदर ये जो CSS हमने बाहर लिखी है, इसको कॉपी करके अगर हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और सेव करेंगे, और चाहे इसको हम डिलीट कर देंगे ना, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब भी तब भी ये वर्क करेगा, देखिए वर्क कर रहा है, सही वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये है इंटरनल CSS। अब इनलाइन CSS क्या है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब तीसरा तरीका ये है कि मैं इसके अंदर स्टाइल टैग देके इसके अंदर मैं लिखूँ कलर रेड। तो ये है हमारी इनलाइन CSS। तो तीन तरीके से हम CSS लिख सकते हैं, तीनों हमने जान लिए, ठीक है। नेक्स्ट, कैस्केड ऑर्डर। अब कैस्केड ऑर्डर क्या होता है, व्हाट स्टाइल विल बी यूज्ड व्हेन देयर इज मोर देन वन स्टाइल स्पेसिफिक फॉर एन HTML एलिमेंट। मतलब कौन सा स्टाइल यूज़ हो जब हमारे पास एक से ज़्यादा स्टाइल HTML एलिमेंट्स को दे, ठीक है। तो ऑल द स्टाइल विल कैस्केड इनटू अ न्यू वर्चुअल स्टाइल शीट विद द फॉलोइंग रूल्स वेयर नंबर 1 हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। सो प्रायोरिटी वाइज क्या है, इन इनलाइन CSS, इनसाइड HTML, एक्सटर्नल एंड इंटरनल CSS, इन हेड सेक्शन। जो इनलाइन CSS है उसकी प्रायोरिटी ये है, जैसे कि आपको मैंने अभी बता दिया था, इनलाइन CSS हमारी बॉडी के अंदर है और HTML के अंदर है, और दूसरी दूसरी एक्सटर्नल जो इंटरनल है वो हेड के अंदर होती है। हेड कहाँ पे है, यहाँ पे, ये हेड टैग के अंदर मैंने अभी लिखा था, यहाँ पे स्टाइल है ना, अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, ये हेड टैग के अंदर था स्टाइल, और जो हमने इससे पहले लिंक भी किया था वो भी हेड टैग के अंदर था। तो ये प्रायोरिटी होती है, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या है CSS के, CSS के एडवांटेजेस बहुत हैं। अगर हम इनलाइन CSS यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमें हर जगह पे CSS लिखनी पड़ेगी और हमारा कोड क्लीन नहीं दिखेगा। तो अगर हम एक्सटर्नल CSS यूज़ करेंगे तो उसमें हमें क्लीन कोड मिलेगा, ठीक है। CSS हमारा बहुत टाइम बचाती है, अगर हम यही सेम स्टाइल HTML से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा दिमाग भी लगेगा। HTML को मेंटेन करना ईजी नहीं है, CSS को ईजिली हम मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईडी एंड क्लासेस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे। पेजेस लोड फास्टर, पेज बहुत जल्दी लोड हो जाते हैं क्योंकि CSS बहुत ही लाइट है, बहुत लाइट लैंग्वेज है, ठीक है। सुपीरियर स्टाइल टू HTML, मतलब HTML से ज़्यादा अच्छा स्टाइल हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं CSS की मदद से। मल्टी डिवाइस कंपैटिबिलिटी, इसका मतलब है कि CSS की हेल्प से हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना सकते हैं, जो कि मोबाइल, टैबलेट, आईपैड, लैपटॉप, कंप्यूटर, हर जगह पे वो आपकी अलग-अलग दिखेगी। आप जैसे चाहते हैं वैसे दिखा सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस थे। अब कंक्लूजन ये था, इन दिस प्रेजेंटेशन वी हैव लर्न दैट हाउ टू क्रिएट स्टाइल शीट्स टू कंट्रोल द स्टाइल एंड लेआउट ऑफ मल्टीपल वेबसाइट्स एट वंस, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन आपको मैंने दे दी इसकी। अब कल से हम इसके अंदर और जाएँगे और डीप जाएँगे इसके अंदर, सीएसएस के अंदर, और जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स और प्रैक्टिकल नॉलेज हम गेन करेंगे। आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में बताइए। कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट्स में बताइए, क्वेश्चन है तो कमेंट्स में बताइए। मैं आपकी कमेंट्स ज़रूर पढ़ूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।